व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक खास और नई जानकारी लेकर के आया हुआ हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख ही लिया है, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि मैं थंबनेल के बारे में बात करने वाला हूं कि हम लोग थंबनेल किस प्रकार से बनाएंगे और थंबनेल क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि थंबनेल क्या होता है। तो यार, सबसे पहले आप लोग YouTube खोलते हो तो YouTube पे आपको सर्च बार में जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों को किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, तो उस प्रकार से आप लोग थंबनेल को देखते हो। तो उसी पर अच्छे से अच्छे पर एक बार क्लिक करते हो तो उसको खोल करके व्यूज इंक्रीज होते हैं। तो पिक्सेल लैब्स के द्वारा मैं आज आप लोगों के सामने एक थंबनेल बनाने जा रहा हूँ। आइए, यदि पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कैंसिल पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको ये न्यू पेज आपके सामने दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड पर आपको 3 डॉट क्लिक नज़र आ रहा होगा, तो 3 डॉट पर हमें क्लिक करना होता है और इसमें आ जाता है अपने इमेज साइज़। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कस्टम नज़र आता है और यहाँ पर अपने को हमें क्या बनाना होता है, तो यूट्यूब थंबनेल। तो थंबनेल पर हमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओके का बटन दबा देना है। तो सबसे पहले हमें व्यूवर्स क्या करना होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद में हमें सबसे पहले इस पर कलर जो भी है अपने हिसाब से चूज कर लेना है। जैसे कि मुझे तो ये कलर इसमें से ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये कलर आपको चूज कर लिया है। और मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ये टेक्स्ट का चिन्ह है तो इसे डिलीट कर देना है। सब फ्रेंड पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई देता है, तो उसमें फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना होता है। फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर्स नज़र आएंगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले मैं अपने एक पिक ऐड कर लेता हूँ कि मैं ये PNG पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसे ओके पर क्लिक कर देना है। जिस हिसाब से अपने हिसाब से इसको सेट कर देना है, जिसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोगों को सेट कर देना है। मैंने ये इसको यहाँ से अपने न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा टेक्स्ट एडिट कर तो यहाँ पर तो ये हमें बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, जिस हिसाब से भी बड़ा करना हो। तो इस हिसाब से मैंने बड़ा कर लिया और इसे हमें यहाँ पर छोड़ देना है। फिर हमें दोबारा से टेक्स्ट लेना है और इसे में करके कैपिटल में, तो हमें ये HD को यहाँ से बड़ा करके इधर को ये यहाँ पे रख देना है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जिस हिसाब से आपको लगे। तो मैंने तो यहाँ पे ये HD लगा दिया है। तो इसके बाद में अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें कलर चूज करना होगा। तो कलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पहले फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट पर जाने के लिए हमें यहाँ से जो भी आपको सूट लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पर सूट कर दिया। अब हम HD वाले को हम इसी प्रकार से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये फ़ॉन्ट चूज कर लेता हूँ, तो मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका कलर चूज करता हूँ। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने हिसाब से जो भी कलर अपने को अच्छा लगता है मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये इसका भी कलर मैं अपने हिसाब से चूज कर देता हूँ। रेड कलर में इसका कर देता हूँ मेरे जैसा। ये रेड कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अपने हिसाब से वाइट कलर कर देता हूँ। चलो ठीक है, वाइट कलर करने के बाद में अब मैं इसको स्टॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। स्टॉक में क्लिक करने के बाद में मैं अपने इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ स्टॉक। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लैक थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, या रेड कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो ये हो गया अब HD। अब HD को भी स्टॉक कर देते हैं, जैसे कि वाइट या फिर ये रेड या पिंक। चलो ये मुझे ठीक लग रहा है जहाँ तक है। अब मैं ये कर देता हूँ। अब उसके बाद में अब मुझे क्या करना होगा कि YouTube मेरे जैसा HD YouTube, तो प्लस के चिन्ह पर जाना होगा, टेक्स्ट पर जाना होगा और न्यू टेक्स्ट पर जाना होगा। तो यहाँ से अब मुझे क्या लिखना है, YouTube YOUTUVE। YouTube लिखने के बाद में हमें ओके पर क्लिक कर देना है और YouTube को अपने हिसाब से हमें यहाँ पर इतना बड़ा कर देना है जो कि अच्छा लगे। तो
हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें सेलेक्ट करने के बाद में अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें इसका फ़ॉन्ट चूज करना होगा। तो फ़ॉन्ट चूज करने के बाद में हमें, मान लीजिए ये मैंने फ़ॉन्ट ले लिया है, तो इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद में अब हमें इसका कलर चेंज करना होगा। तो कलर चेंज करने के लिए हमें फिर से इस कलर वाले डिब्बे पर जाना होगा और अपने हिसाब से इसको कोई भी कलर ले लेना है। जैसे मैं वाइट ही ले लेता हूँ या फिर कोई और कलर देखता हूँ। मान लीजिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, येलो। तो येलो कलर लेने के बाद में अब मैं इसमें बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसमें यूट्यूब वाले कलर का। तो ये कलर मुझे शानदार लग रहा है, तो मैं इसका अब स्टॉक भी कर देता हूँ। स्टॉक करने के लिए मैं वाइट कलर, ब्लैक कलर का यूज करता हूँ। तो ये कुछ खास दिखाई दे रहा है अब। तो अब मैं इसे स्टॉक पर जा कर के इसकी थोड़ी सी गुलाई भी कर देता हूँ अपने हिसाब से। आप चाहो तो आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं भी कर सकते हो। तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसीलिए इस पर गुलाई कर रहा हूँ। यदि आपको भी ऐसा अच्छे लगे तो आप भी कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे जैसा HD यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो थंबनेल और कैसे बनाएं ये लिखना है मेरे को। तो प्लस, तो इस पर अब यहाँ पे लिखना होगा हमें THUMBNAIL थंबनेल। तो थंबनेल लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और इससे मैं थंबनेल पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फिर इसका दोबारा से फिर वहीं फ़ॉन्ट चूज़ करना है। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद में हम यहाँ से ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं और इसका कलर चेंज करके, कलर लें तो लें, नहीं लें कलर ले लें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कलर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ से ब्लैक या रेड, आपने रेड कलर ले लिया और इसका फिर स्टॉक कर देते हैं दोबारा से। उसी प्रकार स्टॉक करने के बाद हमें यहाँ ब्लू से स्टॉक कर देते हैं, तो हमें ये अच्छा लग रहा है। और इसको करने के बाद अब हम यहाँ से कैसे बनाएं मेरे जैसा HD यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो ये व्यूवर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं इसमें कोई भी कलर दे देता हूँ। रेड कलर दे दिया मैंने और इसका थोड़ा सा स्टॉक में कर देता हूँ, कोई भी कलर से, वाइट से कर देता हूँ। तो वाइट से अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। और मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट लेता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। अब इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद में और मुझे इसका स्टॉक भी चेंज कर देना है। स्टॉक जैसे कि मैं वाइट कर देता हूँ और उसका थोड़ा मोटा कर देता हूँ और ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। हेलो गाइस, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से और फटाफट से मैंने ये यूट्यूब का थंबनेल बनाकर तैयार कर दिया है। और इसी प्रकार से आप लोग भी मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक से आप लोग भी पिक्सेल लैब की मदद से आप लोग थंबनेल बना सकते हो। तो अब इसे हमें सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए हमें सेव वाले ऑप्शन पर जाना होगा, सेव एज क्लिक करना होगा। सेव एज क्लिक करने के बाद में हमें क्वालिटी पर, कस्टम पर जाना होगा। कस्टम पर जाने के बाद में अल्ट्रा क्वालिटी सेव करनी होगी। तो यहाँ पर सेव टू गैलरी पर जाने के बाद में हमारा ये थंबनेल ओके तैयार। हाँ तो दोस्तों, मैंने बता ही दिया है कि आप लोगों को मेरे हिसाब से कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से आप लोगों के सामने पिक्सेल लैब के द्वारा ये अपने थंबनेल को बना करके दिखाया है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे नीचे दिए कमेंट में आप लोगों को कमेंट करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें।